इस काकों की धरती ग्राम किशुनपुर में संत शिरोमणि रविदास आश्रम में पधारे हुए समस्त अपने बहुजन समाज के गणमान्य लोगों को नमो बुधाय जय भीम। साथ ही आप सबों को बहुत बहुत स्वागत एवं बधाई कि आपने अपना कीमती समय निकालकर और इस महत्वपूर्ण अपने सामाजिक चिंतन में आने का कष्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, आप लोगों को अवगत करा देना चाहूँगा कि आज की जो ये बैठक रखी गई है वो ये कोई आज नई बैठक नहीं है। ये कार्यक्रम जो आज जिसके बारे में आज यहाँ पे चर्चा होगी, ये पिछले 2017 से ही ये कार्यक्रम चल रही है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, बहुत सारे इनमें से लोग हैं तो 2017 में भी जब मारवाड़ी धर्मशाला जहानाबाद में एक ऐसे ही कम संख्या में, जितने संख्या में है लगभग इसी के आसपास 150 या 200 के आसपास रहा होगा संख्या, उसमें हम लोग बैठे थे और उसी बैठक में एक हमारे जिले का एक समिति का निर्माण हुआ था जिसका नाम रखा गया था संत शिरोमणि रविदास समिति। और उसी के तत्वाधान में जो है निरंतर 2017 से ये कार्यक्रम चलता रहा। 2017 में मारवाड़ी धर्मशाला में कार्यक्रम हुआ। दूसरा कार्यक्रम 2018 में ताज रेस्ट हाउस जहानाबाद में हुआ। करीब 300-350 की संख्या में हम लोग उपस्थित हुए। और उसके बाद अगला कार्यक्रम जो हुआ 1 दिसंबर 2019 को आपका ये टाउन हॉल नगर भवन में जो किया गया, जिसमें करीब 1500 से 1600 की संख्या में लोगों ने वहाँ अपना उपस्थिति दर्ज कराई और बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ वहाँ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि अपने समाज के में जो आज विषम परिस्थितियां आ रही है, जैसे शैक्षिक है या राजनीतिक, आर्थिक, ये सारे बिंदुओं पर चर्चा करना, ये सारे बिंदुओं से अपने समाज के लोगों को अवगत कराना एवं इस पर विकास का प्रकाश डालना। हमारे समाज में आर्थिक समस्या कैसे सुधरे हो, शैक्षिक समस्या जो है बीच में बना हुआ, इसको कैसे हम लोग ये दिशा निर्देश दे सके, अपने समाज के बच्चों को कैसे आगे गति दें, या राजनीतिक बिंदुओं पर भी चर्चा मतलब होना है। इसी बिंदु पर खास करके करने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। 2019 के बाद में 20 में भी हुआ था एक यहाँ था हॉल, बैंकेट हॉल है जहानाबाद में, उसमें भी कार्यक्रम हुआ। उसके बाद में फिर संत शिरोमणि रविदास समिति के माध्यम से ही संत शिरोमणि रविदास आश्रम जहानाबाद में भी कार्यक्रम किया गया। बीच में कोरोना काल आ गया और तब से कोरोना काल के बाद 2-3 बार जो त्रैमासिक बैठक चली, जो ग्राम टाली में भी किया गया। मुखिया जी भी बैठे हुए हैं, ललित बाबू, इनके यहाँ गंधारवट में हुआ। अभी पैक्स अध्यक्ष हमारे मान्यवर सुनील बाबू हैं, इनके यहाँ भी कार्यक्रम हुआ। और अभी इस बार हम लोग इस किशोरपुर के प्रांगण में हम लोग उपस्थित हैं। आप सबों को इसी बिंदुओं से रूबरू होने के लिए, अपने समाज के प्रति चिंतन मनन करने के लिए आज हम ही अपने समाज के लोग बुद्धिजीवीगण आज बैठे हैं। की जिंदगी इस देश में तो है यारो, हर घर में एक डॉक्टर अम्बेडकर पैदा करो, हर घर में डॉक्टर अम्बेडकर पैदा करो। मैं गजेंद्र प्रसाद
पेशे से शिक्षक हूँ। घर इसी जहानाबाद जिले के उलासर प्रखंड में एक छोटा सा गांव भगवानपुर का रहने वाला हूँ और हमें SC/ST कर्मचारी संघ जहानाबाद जिला इकाई का वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हूँ और संत शिरोमणि रैदास समिति के जो गठन हुआ 2017 में उस समय से ही मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ और साथ दे रहा हूँ अशोक बाबू। मैं कहना चाहूंगा बहुत सारे बातें हुई, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक सारे बिंदुओं पर हुई। यहाँ त्याग और समर्पण की जो बात चल रही है, हमें लगता है कि त्याग हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जो हमने राजवल्लभ बाबू ने और बहुत सारे हमारे जो करीबी रहे हैं वो अध्यक्ष जी अशोक जी के अंदर हमने देखा जो त्याग समर्पण शायद किसी में हो सकता है। थोड़ा सा मैं इस पर बता दूं कि इसी विधानसभा में 2020 में अध्यक्ष जी अशोक प्रियदर्शी जी को लोजपा का टिकट मिला मखदूमपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए। साथ में सिंबल के साथ में 10 लाख का चेक मिला। राजवल्लभ बाबू भी मौजूद हैं। एक हमारे मित्र राम सियासन बाबू जो भी अनुपस्थित हैं किसी कारणवश, वो ग्राम मायाबिघा का रहने वाले हैं, प्रधानाध्यापक हैं, वो ही थे। स्टेशन परिषद जहानाबाद में हम लोग जैसे ही जाने कि इनको लोजपा के टिकट लेकर के आ गए हैं और उधर से कन्फर्म हो गए कि सतीश दास जी को टिकट मिला है, हम लोग इनको विरोध करना शुरू कर दिया कि आपने समाज के लिए अच्छा काम नहीं किया है, आपने समाज के लिए बहुत गलत निर्णय ले लिया है। इनको बुला करके और हम तीनों आदमी ने इनको क्लास लगाया। हमने कहा कि या तो टिकट किसी को दूसरे को दे दीजिए, नहीं तो ये टिकट फाड़ दीजिए, तो वैसे काम करना होगा अगर समाज को जिंदा रखना है तब। इन्होंने हम सभी के बातों को अक्षर से पालन करते हुए इन्होंने रानी कुमारी अभी अध्यक्षा जो है जिला परिषद का, उनको रात में बुला करके और उनको सेमूल देने का काम किया। 10 लाख का चेक फटाए को, पूरा दूसरा चेक उनको मतलब निर्गत हुआ। तो इस तरह का त्याग और समर्पण इनमें हमने देखा है। ये एकदम आंखों की सामने की बात है, हम सब को बीच की बात है। तो दूसरी बात कि याद है कि जब बाबा साहब लंदन में जा रहे थे, उनका गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना था और उसी समय उनका बेटा राजरतन जो है बीमार था और 1932 में तो जब उनका बेटा बीमार था तब उनकी पत्नी जब रमाबाई ने माता रमाबाई ने उनसे निवेदन किया रहे थे, उस समय भी उनके पास रमाबाई के पास पैसा नहीं था, पैसा के अभाव में, और वह राजरतन का निधन हो जाता है। और निधन होने के उपरांत भी जिस समय निधन हो जाता है, बाबा साहब को उसी दिन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाना था। तब माता रमाबाई ने कहा कि साहब कम से कम इस राजरतन का जो मर चुका है इसका तो दाह संस्कार कर दो। तो जानते हैं बहुत ही अपने दिल को पत्थर बना करके बाबा साहब ने उत्तर दिया कि रमा, आज तुम्हारा एक बेटा मरा है, अगर उस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लूंगा तो हमारे देश का करोड़ों बेटा मर जाएगा, उसको हक अधिकार नहीं मिलेगा। और उतना त्याग करके बाबा साहब ने चला गया। ठीक उसी के पैटर्न पे एकदम आंखों के सामने, शायद आप लोग उस समय भाग लिए होंगे, याद करिए 1 दिसंबर 2019 को जिस दिन टाउन हॉल में ये संत शिरोमणि रविदास समिति का सम्मेलन चल रहा था और उस समय मंच का संचालन जब अशोक प्रियदर्शी कर रहे थे और 7:30 बजे इनको कॉल आया कि आपके पिताजी का देहांत हो गया, देहावसान हो गया। उसमें सोची कि इनको क्या बीता होगा। और उसके बाद भी इन्होंने कहा कि नहीं, अब तो उनको जो होना था हो गया, अब तो सिर्फ दाह संस्कार करना है, कभी भी हम कर लेंगे। लेकिन जो हमारे जिले से लोग, पूरा बिहार प्रदेश से लोग जो आए हैं, वो सारे लोग जो आए हैं दिशा निर्देश जो भी कुछ कहने, ये हमारा जो है वो पुनः समय लौट कर नहीं आएगा। इसलिए सबसे इसको हम जब तक संपन्न कर नहीं लेंगे तब तक हम अपने पिताजी का दाह संस्कार नहीं करेंगे। और अंततः हुआ वही
जब तक कार्यक्रम संपन्न नहीं हुआ तब तक इन्होंने अपने पिताजी का दाह संस्कार नहीं किया। तो ये है अशोक प्रियदर्शी जी। इनके खिलाफ बहुत सारे लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं, फैलाने वालों की कमी नहीं है। अभी कृष्णादास जी ने बोले कि सहयोग नहीं करता है। देखिए, जब हम सही नहीं रहेंगे सर, सहयोग की आशा किससे रखेंगे? याद करिए बाबा साहब को, जिस समय हमारे इस देश में छुआछूत चरम पर था, किसी को इस सार्वजनिक जगह पर जाने का अधिकार नहीं था, स्कूल में बैठने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, और उस समय बाबा साहब ने अकेला संघर्ष करके और वहां तक पहुंचा जो विश्व में उतना कोई, अभी राजवाला बाबू ने बोला कुत्ता गिरी, कोई नहीं, राजगुरु बोले कुत्ता गिरी किसी के पास नहीं है। सही बात है, जब एक अकेला आदमी अपने संघर्ष की बदौलत उतना आगे चला गया तो कम से कम उनका दिया हुआ जो हम लोग का आज वरदान है उसको तो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। इसलिए हम बिना किसी को बाएं दाएं देखे हुए हमको मदद नहीं कर रही, मगर हम आगे निरंतर बढ़ते जाएंगे, हो सकेगा, मुश्किलें आएगी, अपने रास्ता छोड़ देगा, हम चीर करके निकलेंगे आगे। इसी चंद शब्दों के साथ जो है आप लोग जो पुनः एक बार फिर इस बैठक में उपस्थित सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। और बहुत शालीनता से आप सबों ने अपना अपना समय देकर इस बहुमूल्य वक्ताओं का वचन सुना, इसके लिए साधुवाद। एक थोड़ा सा संगीत 2 लाइन का थोड़ा सा कह देंगे, जैसा अध्यक्ष जी का आदेश है कि 2 लाइन कम से कम कुछ गा दीजिए ताकि लगे कि थोड़ा तरोताजगी आ जाए लोगों में। नून रोटी खा के भले जिंदगी बितावा। आप सभी गार्जियन माताएं बहनों से निवेदन है कि नून रोटी खा के भले जिंदगी बितावा, अपने न पढ़ला बाकी बचवा के पढ़ावा, और पढ़ लिख जाई वही जग में मानवा, पढ़ लिख जाई वही जग में मानवा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जानवा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जानवा। नून रोटी खा के भले जिंदगी बितावा, अपने न पढ़ला बाकी बचवा के पढ़ावा, पढ़ लिख जाई वही जग में मानवा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जानवा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जानवा। अगली कहानी है, यही पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले, घर घर शिक्षा की ज्योति जलैले। यही पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले, घर घर शिक्षा के अलख जगैले। पढ़ लिख देख रच देल संविधानवा, पढ़ लिख देख रच देल संविधानवा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जानवा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जानवा। तो कहे विवेकानंद ज्योतिबा फूले, बचवा के पढ़ावे खातिर भेजई स्कूले। कहे विवेकानंद ज्योतिबा फूले, बचवा के पढ़ावे खातिर भेजई स्कूले। पढ़ लिख लगवन के अलग पहचानवा, पढ़ लिख लगवन के अलग पहचानवा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जानवा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जानवा। नून रोटी खा के भले जिंदगी बितावा, अपने न पढ़ला बाकी बचवा के पढ़ावा, पढ़ लिख जाई वही जग में मानवा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जानवा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जानवा। नमो बुद्धाय, जय हिंद।